हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग आंसर जो है वो आप कैसे याद करें। ठीक है, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको लॉन्ग आंसर याद करने का तरीका बताने वाली हूँ और मैं आपको जो है ऐसा तरीका बताऊंगी इस वीडियो में ना, जिसके थ्रू आप जो है वो लॉन्ग आंसर बहुत ही आसानी से जो है याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो बात नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा ही नहीं, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि याद करने में आसानी होगी और आपको फटाफट से जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, होता क्या है ना कि शॉर्ट आंसर तो सबको याद हो जाता है। ठीक है, सभी शॉर्ट आंसर तो याद कर लेते हैं आसानी से, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपको लॉन्ग आंसर याद करना होता है। ठीक है, तब आप ये सोचते हैं कि हमें कोई तरीका मिल जाता, कोई ट्रिक मिल जाता जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से जो है वो याद कर लेते। तो वही आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, वही तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप जो है लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे से जो फ्रेंड्स याद कर ले। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगी फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड्स, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे याद करना है, क्या क्या करना है। बस आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा एंड फिर आप नहीं जान पाएंगे कि लॉन्ग आंसर आपको कैसे याद करना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर याद करने का तरीका क्या है, वो सब कुछ आप नहीं जान पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस लॉन्ग आंसर को एक बार अच्छे से पढ़ें। जो आप लॉन्ग आंसर याद करने जा रहे हैं उस लॉन्ग आंसर को एक बार अच्छे से पढ़ ले। भले आपको समझ में आए नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन एक बार उसे आप जो है अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगी, बस आप जो है धैर्य बनाकर पेशेंस के साथ इस वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है लॉन्ग आंसर को एक बार अच्छे से पढ़ें। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद से उस लॉन्ग आंसर को पॉइंट वाइज जो है वो लिख ले। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए अच्छे से, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है, बस पेशेंस के साथ देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि लॉन्ग आंसर को पॉइंट वाइज जो है लिख लेना है, और इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है उस आंसर को। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे करके। ओके, उसके बाद से देखिए, पॉइंट वाइज लिख लेने के बाद से आप एक एक पॉइंट जो है उसको अच्छे से याद करते जाएं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है कि पॉइंट वाइज लिख लेने के बाद से जब जब आप उस आंसर को पॉइंट वाइज लिख लेंगे, तो पॉइंट वाइज लिखने के बाद से आपको जो एक एक पॉइंट अच्छे से याद करते जाना है। तो यही है आपका लॉन्ग आंसर याद करने का तरीका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे इसमें तो बस ये लिखा है कि पॉइंट वाइज लिख लेना है, पॉइंट वाइज लिख कर याद करना है, लेकिन याद करेंगे कैसे, कैसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली आपको जो एकदम अच्छे से समझाती हूँ कि कैसे आपको पॉइंट वाइज लिखकर याद करना है एक लॉन्ग आंसर को। ठीक है, तो तरीका तो यही रहने वाला है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक लिया है यहाँ पर आंसर, हालांकि मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन ये एक लॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब ये एक लॉन्ग आंसर है तो आपको अब इसको याद करना है, लेकिन याद करेंगे कैसे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन ऊपर दे दिया है, बस आपको जो है इस पर अमल करना है, अच्छे से समझना है। इसे करना क्या है, मैंने कहा है कि आपको जो है वो लॉन्ग आंसर को पॉइंट वाइज लिख लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक लॉन्ग आंसर है, पूरा मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जितना लिखा है उस पर समझते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैड ग्रोन कॉर्न इन हीज फील्ड एंड वॉज एंग्जली हॉपिंग फॉर अ गुड रेन, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड डेस्टेड एंड आगे तक। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पर लॉन्ग आंसर लिख दिया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि पॉइंट वाइज इसको लिख लेना है। इसको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। अब पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन है कि लेंचू वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। तो पहली लाइन ये है, यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, तो मैं क्या करूंगी ये पूरी लाइन जो उठाकर यहाँ तक जहाँ तक फुल स्टॉप लगा है एक पॉइंट इसे बना दूंगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि लेंचू वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड यहाँ से पकड़ूंगी लाइन, ही हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड एंड वॉज, ठीक है, हॉपिंग फॉर गुड रेन। यहाँ तक, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, तो ये सेकंड लाइन है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट डाल के ही हैड ग्राउंड कॉर्न इन हिज, और यहाँ तक गुड रेन तक। ठीक है, जहाँ तक लगा है उसमें ये जहाँ तक फुल स्टॉप लगा है ना, वहाँ तक वो लाइन सेकंड लाइन लिख दूंगी पॉइंट डाल के। ठीक है, अब थर्ड लाइन है ही वॉज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर जो है वो मैं थर्ड पॉइंट डाल के लिख दूंगी ही वॉज वेरी हैप्पी एंड आगे तक जहाँ तक वो लाइन होगा। ठीक है, जहाँ तक फुल स्टॉप ना लगे वहाँ तक। इसी तरह से जो भी सारे लॉन्ग आंसर दिए होंगे उनको इसी तरह से जो है वो पॉइंट में तोड़कर जो है लिख लेना है। अब देखिए, अब कितना आसानी से याद होगा। मैंने लिखा है कि पॉइंट वाइज लिख लेने के बाद से, ठीक है, लिख लेने के बाद से आप एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर दीजिए। अब देखिए कितने आसानी से याद होगा। लेंचू वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचू वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर याद हो गया। फिर सेकंड, ही हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड एंड वॉज एंग्जली होपिंग फॉर अ गुड रेन,
उसके बाद से ही वॉज वेरी हैप्पी। अब देखिए कितना आसानी से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसको ना याद करके अगर आप इसको याद करते तो आपको प्रॉब्लम होती है ना। तो इसीलिए सॉल्यूशन एक ही है मात्र। सॉल्यूशन ये है कि आप जो है पॉइंट वाइज करके याद कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से और आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो मात्र यही सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से याद करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि याद करना ही ना पड़े, ऐसे ही याद हो जाए, तो ये तो भाई मुमकिन नहीं है। आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन यही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके और ये जो तरीका है इसे जो है अपना सके, अच्छे से इसके थ्रू याद कर सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।